रात के बचे हुए चावलों से ये रेसिपी बनाएं और कमाल देखें, एकदम यूनिक और सस्ती रेसिपी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बचे हुए चावलों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। मैंने रात को चावल बनाए थे और ये जो बाकी बच गए थे मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी कोई यूनिक सी रेसिपी बनाई जाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी को शेयर किया। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये जो रेसिपी है ये बहुत ही मज़े की बनी थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। हम क्या करेंगे, ये जो चावल हैं इनको अच्छे तरीके से मैश करेंगे एक मैशर की मदद से। तो देखिए मैंने चावलों को अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 अदद अंडा। अंडा डालेंगे और बकाया के मसाले भी इसमें डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का जिनको मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ था। 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली का ऐड कर दूंगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ज़ीरे का ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाले का ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून धनिये का और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें रेड चिली का ऐड करूँगी। इधर मेरे पास बेसन है जिसको मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया था। 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इधर मेरे पास है 1 प्याली ब्रेड क्रम्स है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। धनिया और पुदीना है मेरे पास हाफ़ प्याली, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। धनिया और पुदीना डालने के बाद मैं अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जो है ये अच्छे तरीके से इसकी डो जो मैंने तैयार किया है ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बन के ये जो स्नैक्स है ये रेडी हो जाएंगे। आपने क्या करना है, इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए लाजमी फ्रिज में रखना है ताकि जो ये स्नैक्स हैं ये आसानी से तैयार हो सकें। तो 10 से 15 मिनट के बाद मैंने ये स्नैक्स बनाने जो हैं ये शुरू कर दिए थे। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ये स्नैक्स बनाने जो हैं ये तैयार कर लेंगे। आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं, आपको जोन सी भी पसंद हो। तो तमाम स्नैक्स जो हैं ये मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। ठीक हो गया। ये जो स्नैक्स मैंने तैयार किए हैं इससे फ़ायदा हमें क्या है कि जो अक्सर हमारे घरों में चावल बच जाते हैं वो ज़ाया भी नहीं होंगे, हम आसानी से क्रिस्पी स्नैक्स जो है ये तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए तमाम मैंने स्नैक्स जो हैं ये रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर लूँगी 1 अदद पैन, उसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप ऑयल का और उसको अच्छे तरीके से मैं गर्म कर लूँगी ऑयल को। आपने इसको मीडियम लो पे रख के फ्राई करना है। तो जब एक साइड से ये फ्राई हो जाए तो फिर हम इसकी जो साइड्स हैं ये चेंज कर देंगे। जो इसकी आंच है ये हाई नहीं रखनी, आपने इसको मीडियम लो पे रख के फ्राई करना है। आप यकीन करें अगर आपने इस तरीके से स्नैक्स बना लिए तो फिर आप बार बार बनाएंगे और आपके बचे हुए जो चावल हैं ये भी ज़ाया नहीं होंगे। ये बन के बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए थे, इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। मैं अब इसकी दूसरी साइड भी इसकी चेंज कर देती हूँ। और अगर आपको इधर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों और बड़ों को ये स्नैक्स बहुत ही पसंद आएंगे। और आप जब भी बनाएं तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपसे ये स्नैक्स जो हैं ये कैसे बने हैं। इसी तरीके से मैं बकाया के भी फ्राई कर लूँगी। और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ एक दुआ को शेयर करने लगी हूँ क्योंकि आजकल जो डेंगू बुखार है इसकी वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो सोचा ये दुआ आपके साथ शेयर कर दूँ जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो आपने इसको सुबह शाम 11-11 दफ़ा पढ़ना है, साथ आपने इसको इसके साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप डेंगू के बुखार से महफूज हो जाएंगे। आप इसको किसी भी मर्ज़ के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये जो बकाया के कबाब हैं ये भी रेडी हो चुके हैं। तो देखें मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है, ये कितने लजीज और मज़े के लग रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।